जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ज्ञान दर्शन चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। देखिए, आज हम एक प्यारा सा वीडियो आप लोगों के सामने लेके आए हैं। और मैंने ये वीडियो बनाया था अपने धुलंडी के दिन, जब होलिका दहन के नेक्स्ट डे। और उसी दिन मैंने इनको फूलों की होली जो है मैंने इनको खिलवाई थी। तो मैं थोड़ा लेट हो गया और इस वजह से मैं ये वीडियो टाइम पर अपलोड नहीं कर पाया। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा सबसे। थोड़ा मुझे बहुत काम रहता है और मेरी इस वजह से मैं नहीं कर पाया। बट ये मैंने उस दिन ही उनको ये होली खिलवाई थी। तो आप भी अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को इस तरीके से फूलों की जो होली है वो खिला सकते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने तैयार की थी, इतनी तो नहीं थी, बट ठीक है मेरे हिसाब से। गुलाल रखी थी, ये गुलाब की पत्तियां हैं और ये सफ़ेद फूलों की पत्तियां जो मैंने रखी थी। और मैंने इनको इत्र लगा दिया था पहले ही, और ताकि इनको खुशबू आ सके, अच्छा इनको माहौल मिल सके। तो बिना किसी देर के अब हम अपने लड्डू गोपाल, बाल गोपाल को देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, किसी की नज़र न लगे इनको। तो मैंने इनके प्यारे प्यारे और कोमल कोमल गालों पर इनको सबसे पहले गुलाल लगाया। बस मेरा ये वीडियो आपको दिखाने का एक इसके पीछे रीज़न है कि मैंने किस प्रकार से अपने बाल गोपाल के साथ फूलों की होली खेली। बस यही मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा, बाकी इसमें कुछ नहीं है ऐसा। और इसके साथ ही मैं इस वीडियो में अगर आप देख तो रही हैं, और मैं आपको अपने लड्डू गोपाल जी की एक वीडियो जो है इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको एक कथा आपको सुनाऊंगा लड्डू गोपाल जी की। तो बहुत ही प्यारी कथा है। शायद आप में से बहुत से लोगों ने ये कथा सुन रखी होगी और बहुत से लोगों ने नहीं भी सुनी होगी। तो चलते हैं, बिना किसी देरी किए चालू करते हैं अपनी एक कथा, जो कि आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। देखिए, लड्डू गोपाल की एक कहानी और उनकी ऐसे भक्त की है, जो कि निस्वार्थ भाव से अपने प्रभु की सेवा में लीन रहती है। और अनजाने में ही सही, लेकिन कुछ ऐसा कर जाती है जो सिर्फ एक सच्चे भक्त ही कर सकता है। और फिर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की अपार कृपा उस पर बरसाती है। तो चलिए अब इस कहानी को हम आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में दो वृद्ध स्त्रियां रहती थी और दोनों का इस जगत में कोई नहीं था। वे दोनों स्त्रियां भी एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े प्रेम भाव से साथ में रहती थी। और हालांकि धर्म से दोनों अलग अलग थी, लेकिन विचार से दोनों एक जैसी थी। उनमें से एक महिला हिंदू धर्म की थी और दूसरी जैन धर्म की थी। तो दोनों अपने अपने धर्म के हिसाब से प्रभु की आराधना किया करती थी। और उनमें से हिंदू धर्म की महिला थी, उसने अपने घर के मंदिर में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को बड़े प्रेम भाव से विराजमान किया हुआ था। और उन्हें प्रतिदिन एक बालक के भांति प्रातःकाल नहला धुलाकर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि पहनाकर तैयार करती थी। वह उन्हें एक बालक के समान ही मानती थी, इसलिए कहीं भी बाहर जाती और उनके लिए फल, खिलौने आदि चीज़ें लेकर आती थी और प्रेम पूर्वक उनको भोग लगाती थी। इसी तरह वे दोनों महिलाएं एक दूसरे के परस्पर सहयोग से अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। और वो दोनों जब पूजा पाठ व सभी कामों से मुक्त होती थी, तब बचा हुआ समय एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते हुए व्यतीत करती थी। और कुछ समय बीतने के बाद श्रावण मास में हिंदू महिला को तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिला। तब उसने अपनी अति प्रिय उस जैन धर्म की महिला से भी चलने के लिए कहा, जो कि चूंकि वृद्धाश्रम अधिक होने के कारण वे चलने फिरने में वृद्धावस्था ज़्यादा थी, वृद्धि थी बहुत ज़्यादा, तो अधिक होने के कारण वह चलने फिरने में बहुत असमर्थ थी थोड़ी। इसीलिए उसने जाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे चलने फिरने में बहुत परेशानी होगी और इसी कारण तुम्हें भी तीर्थ यात्रा में विघ्न रहेगा। तो इससे अच्छा है आप खुद से चले जाए। तो वह हिंदू महिला उदास मन से तीर्थ यात्रा पर अकेले ही जाने के लिए तैयार हो गई। और जाते वक्त उसने उस जैन महिला से कहा कि सखी, मैं एक माह के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ और मेरे आराध्य श्री कृष्ण बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का ध्यान उन्हें बिल्कुल एक बालक की तरह उनको स्नेहपूर्वक रखना है। प्रतिदिन उन्हें स्नान आदि कराकर सुंदर वस्त्र, आभूषण पहनाकर भोग लगाना। उस जैन महिला ने सब बातें सुनी और बोले कि हाँ सखी, तुम चिंता मुक्त होकर तीर्थ यात्रा को जाओ, मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल का भली भांति ध्यान रखूंगी। इतनी सब बातें बताकर वह महिला
तीर्थ यात्रा को निकल गई और जैन महिला ने सारा कार्यभार अपने सानिध्य में ले लिया और बड़े उत्साह और उमंग के साथ सुबह उठकर खुद नित्य क्रम से निवृत्त होकर लड्डू गोपाल के स्नान की तैयारी में लग गई। उसके बाद जब वो उन्हें लड्डू गोपाल को नहलाने लगी तो वे उस महिला की नज़र लड्डू गोपाल के पाँव की तरफ पड़ी तो वे दंग रह गई, क्योंकि उनके पैर मुड़े हुए थे। उन्हें लगा कि उसकी वजह से उसके पाँव टेढ़े हो गए हैं। इसका मुख्य कारण ये था कि उस महिला ने जब भी उन्हें लड्डू गोपाल को देखा था तो वस्त्रों आभूषणों से सुसज्जित देखा था। तो वह इस बात से अनभिज्ञ थी कि लड्डू गोपाल घुटनों के बल बैठे हुए होते हैं। उनका बाल स्वरूप भी ऐसा है। तो वो बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि मैं अपनी सखी से क्या कहूँगी कि उसने इतने विश्वास के साथ मुझे ये जिम्मेदारी दी थी और मैंने लड्डू गोपाल की देखभाल सही से नहीं की। तो ये सब सोच कर वह बहुत चिंतन में बैठी थी कि उसे याद आया कि उसकी सखी ने कहा था कि लड्डू गोपाल सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बल्कि जीवित होते हैं। बस फिर क्या था, उसने निश्चय किया कि दिन प्रतिदिन उनके पैरों की मालिश करेगी और वे दिन में कई बार ऐसा करने लगी। और जैसे कि श्री कृष्ण का स्वभाव है, वो इतने कृपालु और दयानिदान है कि उस वृद्ध महिला की इस नादान भक्ति से वशीभूत होकर उन्होंने उस पर अपनी अपार कृपा लुटा दी। और एक दिन वह महिला रोज की भांति प्रातःकाल उठकर लड्डू गोपाल को नहलाने का प्रबंध कर ही रही थी कि उसकी नज़र उसके पैरों पर पड़ी तो उसे देखा कि उनके लड्डू गोपाल के पेट ठीक हो गए। और ये सब देखकर वृद्ध महिला खुशी से फूली न समाये और इस सारा वृतांत सुनने के लिए अपनी सखी का बेसब्री से इंतजार करने लगी। कुछ समय पश्चात जब वे हिंदू धर्म के महिला तीर्थ यात्रा पूर्ण करके वापस आई तो सबसे पहले वह अपने लड्डू गोपाल के दर्शन को लालायित थी। और जैसे ही उसने लड्डू गोपाल को देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। उसने देखा कि लड्डू गोपाल खड़े हुए थे। उसने सोचा कि शायद ही उसके लड्डू गोपाल नहीं है और अपनी सखी के पास जाकर ये सब पूछा। तब उस जैन धर्म की महिला ने सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया। उसकी बातें सुनकर हिंदू महिला समझ गई कि ये सारा खेल उस मुरलीधर श्री कृष्ण कन्हैया का है। और वह दौड़ी दौड़ी लड्डू गोपाल के पास पहुंची और उनके चरणों में गिरकर बोली कि हे मेरे कन्हैया, हे मेरे मुरलीधर, आपकी दया की कोई पराकाष्ठा नहीं है, आपकी कृपा का कोई सानी नहीं है। और फिर उस जैन वृद्ध महिला से बोली कि हे सखी, तू धन्य है, तुझ पर श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई है कि जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता। तुझे नहीं पता कि हमारे लड्डू गोपाल के पाँव तो ऐसे ही थे। और फिर उस जैन वृद्ध महिला से बोले कि सखी, तू धन्य है, तुझ पर श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई है कि तुझे पता ही नहीं कि हमारे लड्डू गोपाल के पाँव तो ऐसे ही थे, क्योंकि उनका ये बाल स्वरूप बैठी हुई मुद्रा में ही है। लेकिन तेरी भक्ति ने उनके इस स्वरूप को ही बदल दिया और उनके पैर सीधे कर दिए। तो इससे यह शिक्षा हमें मिलती है कि हम अगर लड्डू गोपाल की सच्चे मन से भक्ति करते हैं और हमारे मन में कोई पाप नहीं होता है, कोई लालच नहीं होता है, तो हमारे लड्डू गोपाल, हमारे कृष्ण कन्हैया हमको ज़रूर से समझते हैं। और कई हमारे भक्त ऐसे होते हैं जो कि उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और वो कुछ टाइम बाद में अपने मन में ऐसा कर लेते हैं कि यार मैं तो इतनी सेवा कर रहा हूँ, मेरे लड्डू गोपाल मुझसे खुश ही नहीं हो रहे, वो अपनी कृपा ही नहीं बरसा रहे। तो वो अपनी कृपा ज़रूर बरसाएंगे। वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आपका एग्ज़ाम ले रहे हैं जिसमें आपको पास होना है। तो ये बहुत ही अच्छी कहानी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये बिल्कुल सच्ची घटना है, तो मैंने सोचा मैं इसको आप लोगों से भी शेयर करूं। तो ये मैंने अपने लड्डू गोपालों को फूलों की होली खिलवाई थी। तो ये भी आप ऐसा भी कर सकते हैं अपने अगली बार नेक्स्ट ईयर जब भी आए तो। और मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना कि ये आपको कहानी कैसी लगी। और फिर से मिलूँगा मैं एक प्यारे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले।